आज से 6 महीने पहले तक, ना ही मैं फिजिकली फिट, लाइफ में लॉस्ट, मेंटली एकदम वीक, ना ही मुझे अपना पर्पस पता था। मैं पूरा पूरा दिन जंक फूड स्क्रोलिंग में निकाल देता था। जिम की मेंबरशिप ली थी नई नई, वो भी जिम भी नहीं जा रहा था। जिम जा भी रहा था 2 से 3 दिन, लेकिन उसमें फुल इंटेंसिटी से ट्रेन नहीं कर रहा था। लाइफ एकदम फकड अप हो गई थी। फिर मेरा राइट नी का लिगामेंट भी टीयर हुआ। तो वहां से मैं कैसे निकला? 6 महीने में मैं एकदम चेंज हो गया। मैं तो मेरा वेट कम हो गया, 90 केजीज तक मैं पहुंच गया था वहाँ पे। मैं आज 71 केजीज का हूँ। तो तुम अगर 6 महीने पहले भी सेम दिखते हो और आज भी सेम दिख रहे हो, तो तुमने क्या क्या गलतियाँ की है जो तुम एकदम निगलेक्ट कर रहे हो? क्योंकि मैंने भी ये चीज़ बहुत निगलेक्ट की है। इस चीज़ में ये 3 चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बल्कि मेरे को था कि हाँ मैं फिर कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरे को कुछ भी इफेक्ट नहीं दिख रहे या कुछ फ़ायदे नहीं दिख रहे। लेकिन लेकिन मैंने वो चीज़ जब अच्छे से फॉलो करी, तो रूटीन में डाली, तब मेरे को फ़ायदे देखे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये 3 चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान दो। और तुम क्यों नहीं दिख पा रहे, मैं उस रीज़न बताऊंगा, और साथ के साथ सॉल्यूशन तो मिल जाएंगे वीडियो में। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ नो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में मैं एकदम ज़ीरो था, मतलब एकदम बच्चा। मेरे को कंसिस्टेंसी मेरी कुछ भी नहीं थी। मैं जिम भी नहीं जा रहा था और मेरी कंसिस्टेंसी एकदम ख़राब थी। और मैं अगर जिम 2 बार ही जानूँ हफ्ते में, मैं सोचता था कि तो इफेक्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं या कुछ ऐसा क्यों नहीं दिख रहा। लेकिन लेकिन जब मेरे को चीज़ें पता चली, भाई अगर तुमको सही में कुछ चाहिए तो फिर उसके लिए डेली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सब कुछ तुमको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम कंसिस्टेंसी से काम नहीं करोगे, तब तक बहुत दिक्कत आएगी। हाँ, तुम तुम सेम काम सेम ही एनर्जी से हर दिन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर तुमको वो चीज़ काम करनी है, तो बेशक तुम्हारी अगर मोटिवेशन लो है, तुम्हारे अंदर एनर्जी एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, तो तुम अगर वो काम कर रहे हो तो वो बेस्ट थिंग है। वही कंसिस्टेंसी आगे आगे जाके बहुत ज़्यादा एफर्ट डालती है। तुमको लगेगा कि एक दिन वीडियो नहीं डालूंगा, मैंने अभी 5 दिन वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मेरा गला एकदम ख़राब हो रखा था। और वीडियो में तो मुझे बोलना है, मैं वो बोल ही नहीं सकता, तो फिर वो चीज़ का क्या फ़ायदा। मैंने ट्राई भी किया था कि वीडियो शूट करूँ, तो मैंने जब अपनी खुद की आवाज़ सुनी, मैं तो बोल रहा भाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जब मेरी आज आवाज़ ठीक है, मैं तभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसलिए तुमको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और जब तक तुम कंसिस्टेंट किसी भी चीज़ को लेके नहीं रहोगे और लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तुम एग्जैक्टली 6 महीने पहले जैसा और 6 महीने बाद सेम ही दिखोगे। तो लाइफ में कंसिस्टेंसी सबसे मेन थिंग है। बेशक कुछ भी काम हो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो उसमें। ओके, सो द सेकंड थिंग इज़ योर डाइट इज़ ट्रैश, और वर्कआउट भी। तो मैंने 2 पॉइंट थे, इसको मर्ज कर दिया। देखो, अगर तुम्हारी डाइट नहीं ठीक होती, फिर अंदर से ही मन नहीं चाहता कि वर्कआउट भी अच्छा करो। तो मैं खुद इस फेज़ में रहा हूँ। मेरी डाइट ना अच्छी थी, मैं जिम तक नहीं जा रहा था, क्योंकि अंदर से वही नहीं था मोटिवेशन कि भाई जिम जाना है। या तो ऐसे ऐसे अगर तुम्हारी डाइट अच्छी है, तो तुम ऑटोमेटिकली फिर तुम्हारा खुद से ही मन करेगा कि मैं जाऊँ तो जिम जाऊँ, फिजिकल एक्टिविटी करूँ। और तुम्हारी अगर फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, तो तुम्हारा खुद से ही मन करेगा कि मैं डाइट सही रखूँ। तो इसलिए तो तुम एक चीज़ भी ख़राब करोगे तो वो दूसरी चीज़ पे बिल्कुल इम्पैक्ट डालेगी। मेरे साथ हुआ है। बट तुम अगर एक चीज़ सही रखोगे दोनों में से, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं, 95% चांसेस होते हैं कि तुम वही चीज़, सेकंड चीज़ भी अच्छी करोगे। और खुद मैंने जब से डाइट अच्छी रखी, मेरे वर्कआउट अच्छे होने लग गए। और जब वर्कआउट अच्छे रखे तो डाइट भी, तो वही होता है कि दोनों का ऑपोजिट है कि भाई दोनों चीज़ें सही लेके चलनी है। इवन मैंने तो 3.5 4 महीने में फैट लॉस किया, 90 केजीज टू 72 केजीज तक। तो इसलिए मेरे को तो 4 महीने में दिख गया। लेकिन तुम अगर 6 महीने भी या 5 महीने भी दोगे, अपने आप को डाइट अच्छी रखोगे और वर्कआउट अच्छा करोगे, तुम खुद एक एक डिफरेंट पर्सन लगोगे। तुमको फिर अपने ऊपर प्राउड भी होगा। तो इसलिए दोनों चीज़ें साथ लेके चलो। लेकिन तुम अगर डाइट में ही चीट कर दो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर वर्कआउट करने का बिल्कुल नहीं मन करता। ये चीज़ मैंने नोटिस की है मेरे अंदर। मॉर्निंग में ही कुछ चीट कर दो, फिर वर्कआउट मेरा ऐसे ही जा, लेकिन वर्कआउट दबा के अच्छा करूँ और फिर हल्का सा कुछ बाहर का खा लूँ, तो मेरे को गिल्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, तो इसलिए ये चीज़ें करना स्टार्ट करो। डाइट और वर्कआउट पे बिल्कुल ध्यान दो, तुम फिर 6 महीने बाद बिल्कुल बहुत इंसेन लगोगे। ओके, सो द थर्ड थिंग इज नॉट डूइंग एनी हार्ड टास्क। जो तुम्हारे माइंड को बोरिंग लगता है, सबसे ज़्यादा बोरिंग, वो तुमको दिन में फर्स्ट ऑफ ऑल वही करनी है। अगर तुम वही चीज़ करना स्टार्ट करोगे अपना मन मार के, तुम डेफिनेटली लाइफ में ऊपर जाओगे। क्योंकि जो भी हार्ड टास्क होता है, जो भी बोरिंग चीज़ होती है, वो हमारे लिए अच्छा होता है। देखो, तो हमको माइंड को तो मैनिपुलेट करना होता है। तो वही चीज़ होती है, तुमको जो करना है तो करना है, बेशक बोरिंग लगे, हार्ड टास्क लगे। लेकिन तुम अगर फर्स्ट ऑफ ऑल डे में, मतलब सुबह सुबह उठती वो चीज़ ख़त्म कर दो ना, तो तुमको अंदर से बहुत अच्छा फील होता है जब वो चीज़ ख़त्म हो जाए। तो अगर कोई तुम चीज़
छोड़ दोगे शाम तक, रात तक कि मैं रात को कर लूँ। अगर तुम बाहर-वाहर हो तो वो अलग बात होती है। लेकिन तुम घर पे रह के ही वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करने बोल रहे हो कि शाम को करूँगा, रात को करूँगा। 99% चांस होता है तुम नहीं चीज़ वो करते, क्योंकि मेरे साथ भी हुई है। तो इसलिए जो भी हार्ड टास्क लगता है, बोरिंग टास्क, वो कुछ भी हो सकता है। तो जिम जाना, कोई भी स्किल सीखना या कुछ भी हो सकता है, तो या पढ़ना भी। तो इसलिए वो चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल डे में ही ख़त्म कर दो, तो तुमको अंदर से ही अच्छा लगेगा। यही 3 चीज़ें हैं जिससे तुम 6 महीने पहले जैसा और आज भी सेम ही दिख रहे हो। तो ये चीज़ें, तीनों चीज़ फिक्स करो लाइफ़ में, तुम डेफ़िनेटली 6 महीने बाद बहुत इंसेन लगोगे। तो तुम्हारा सोचने का तरीका भी बहुत अलग हो चुका होगा पहले से, 6 महीने पहले से। हाँ, ये नहीं कि बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा, बहुत ही ऑपोज़िट, लेकिन हाँ, बहुत बेटर हो जाएगा पहले से तो। तो इसलिए ये 3 चीज़ों को फिक्स करो, सो तुमको डेफ़िनेटली लाइफ़ में फिर आगे जाओगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। इफ़ येस तो कमेंट कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।